बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी मेरे बच्चों का खाना, यानी कि मोइस का खाना है ये वाला। और ये साइड नुमान की है, ये देखो माशाल्लाह। ये है विंटर के कपड़े जो है वो मैंने निकाल रही है। ये देखिए काफ़ी मोटा स्टफ़ है, इसको मैंने पीछे से आगे की है काफ़ी पीछे सा। और जो टी शर्ट्स पड़ी हैं इनको निकाल के ऊपर रखना है इस वाले खाने में, और नहीं यहाँ, ताकि नज़दीक हो, क्योंकि ऊँचे होते हैं तो फिर मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जाता, इनका चले जाता है, बच्चों का मेरा नहीं जाता। ये चटोसा वगैरह पड़े हुए हैं, करते हैं जी इनकी सेटिंग। मेरा मैंने पहले चेयर रखी है, चेयर यहाँ आ नहीं रही थी, स्पेस कम थी, इसलिए अब इसकी सेटिंग करने लगी और आपको दिखाती हूँ सेट करके। ये मैंने यहाँ रख दी, अब ये उतारती हूँ और इस बार कपड़े में कपड़ा मार के फिर रखती हूँ। ये देखें ये हो गया खाली। अब इसमें ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, टी शर्ट्स हैं हाफ स्लीव्स वाली, ये सारी तय होंगी, यहाँ जाएंगी। और ये नीचे आ गए माशाल्लाह से, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ ये ऊपर टी शर्ट्स जाएंगी। मिलते हैं आपको सेटिंग के बाद। ये देखें जी माशाल्लाह से ये सारे लगी हैं तय होगी। नीचे वाला खाना भी सही हो गया और सारा माशाल्लाह सेट हो गया, ज़बरदस्त लग रहा। ये देखें जी सारे। A few hours later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। यहाँ जी चने मैंने बॉईल किए थे और उसमें से कुछ निकाले थे खाने के लिए। वो इसको बड़े पसंद है तो मैंने कहा उसके लिए बना दूँ, क्योंकि वो बड़े शौक़ से ये खाता है। थोड़े से जो प्याज है उनको नमक लगा के अच्छे से वॉश करने के बाद उसको ऐड किया, और फिर थोड़े से टमाटर कट करके डाले हैं, और एक अदद खीरा जो है वो कट करके डाला है। इनको कट करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक, बिल्कुल चुटकी भर सा नमक, क्योंकि थोड़े से तेज कटोरी थे, और साथ ही ये चाट मसाला है जो ऐड किया। इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और दही भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी ख्वाहिश हो खाने की, कि इसको हमने ऐसे खाना है तो वैसे यूज़ कर लें। बड़े मज़े के लगते हैं, तो हल्की हल्की बुक में बड़े मज़ेदार लगते हैं ये सारे। तो इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इनके लुक चेक करें माशाल्लाह से। इसके ऊपर आप लीमू का रस भी यूज़। यहाँ जी सुबह होने के साथ ही काम हो गया, आगाज़ हो गया, और प्यारी सी सुबह के साथ जो काम का आगाज़ होता है ना, फिर मशीन लगा ली और फिर चल गई। और यहाँ मैं हो गई थी फारिग इनको धोने के बाद कपड़ों को, और धूप जो थी वो भी हल्की थी। बस ये डर था कि धूप हल्की जब हो जाए फिर 2-2 दिन कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं, क्योंकि नमी होती है हवा में, इसलिए। तो माशाल्लाह से देखें काम और जब करने के बाद हम फारिग हो जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स फील करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल हल्का फुल्का जिसम हो जाता है, जैसे कोई थकान से नहीं, थकान जो है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ फिर मैं फिल करने लग गई थी इनकी फिलिंग, यानी कि हल्दी और मिर्चों के डिब्बे जो थे वो खाली थे, वो मैंने कहा इनको फिल कर दूँ। किचन में ये काम करने के बाद मैं किचन में आ गई। मेरा तो बस ज़्यादातर टाइम किचन और बस इन कामों में ही गुजर जाता है। एक मेरी ऐसी बहन जो मेरी तरह एक हाउस वाइफ हैं और घर के सारे काम खुद ही अच्छे से देखती हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऐसे ही उनका सारा दिन बिजी होता होगा, पता भी नहीं चलता दिन गुजर। और एक वो दूसरी बहन जो ना घर के कामों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देती हैं और रिलैक्स ज़्यादा फील करती हैं, तो फिर वो कामों को लेकर बैठी रहती हैं। तो ऐसे ही बस जब आप तवज्जो देंगी और कामों को अच्छे से समझेंगी, फिर जल्दी जल्दी काम सारे होते जाते हैं। अदरवाइज़ बैठी रहें तो फिर बैठी रहें। यहाँ जी किचन में हो रहा था दोपहर के खाने में, मोइज़ ने बनवाया था पराठा, और वो भी आलू वाला, और साथ मैंने बनाई थी किचन में दाल। कपड़े धोने के बाद अगला काम किचन का। मैंने कहा ना कि बस कामों पे काम बस चलते रहते हैं। मैंने कहा अपनी प्यारी बहनों के साथ भी कुछ शेयर किए जाए प्यारी प्यारी बातें, जिसमें से ये था कि आप मैनेजमेंट के साथ साथ आप प्यारे प्यारे, जहाँ हम घर के सारे काम करती हैं, तो मैंने कहा आपके साथ एक हैक भी शेयर कर दूँ। वो ये कि आपने जो, जैसे हम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमारे पाँव जो हैं वो, हम हाथ तो धो लेते हैं, चेहरा भी धो लेते हैं, लेकिन पाँव थोड़े रह जाते हैं और फट भी जाती हैं, क्योंकि सर्दी है तो खुश्क की वजह से एड़ियाँ जो फट जाती हैं। तो उनके लिए मैंने कहा था जामा जो होता है, जैसे काला सा पत्थर होता है, और उसके ऊपर आपने रगड़ कर लगाना है जी थोड़ा सा शैम्पू, और उसके ऊपर मीठा सोडा डालना है, और उसके बाद आपने डालना है जी उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन। ये तीनों चीज़ें लगा कर आपने अच्छे से रगड़ कर अपनी एड़ियों को वॉश करना है।
जब आप रगड़ेंगे तो सारी मैल कुचैल जो है वो निकल जाएगी और एड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट वाली जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि आप ही के पाँव हैं जो इतने वाइट और इतने यानी कि तवज्जो के साथ इतने अच्छे हो गए हैं। उनको रगड़ कर साफ़ करने के बाद अपने पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उनको अच्छे से ड्राई करना है, यानी कि कपड़े के साथ खुशक करना है और उसके बाद लगाना है जी लोशन। कोई भी लोशन ले लें जो आप यूज़ करती हैं वो लगाएं और पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जब भी वज़ू करें नमाज़ पढ़ें उसके बाद उनको थोड़ा सा ड्राई करके लोशन लगा लिया करें ताकि मज़ीद गंदे ना हों। जब आप तवज्जो देंगी तो वाकई यकीन जानिएगा बहुत अच्छे और साफ वाले पाँव आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ हाथ अच्छे हो जाते हैं, चेहरा भी अच्छा हो जाता है, लेकिन पाँव जब वो नेगलेक्ट होते ही रहते हैं। इसलिए आपने उन पर भी तवज्जो देनी है और उनको भी अच्छे से निखारना है, क्योंकि पाँव भी बड़े प्यारे लगते हैं जब नीट और क्लीन हों। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं जो मैं यूज़ करती हूं, जो मैं इस हैक को यूज़ करें और सारी सर्दियां आपके पाँव बिल्कुल ज़बरदस्त से होंगे। जब ज़्यादा सर्दी आए तो आप सॉक्स पहन के रखें और अपने पाँव की अच्छे से केयर करें। ठीक है जी, बड़े ज़बरदस्त सा ये जो फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप जब यूज़ करेंगे तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि आपको ये है कैसा लगा और आपने आजमाया तो इसका आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये भी एक नेकी होती है। सर्दियों में फटी एड़ियों के इलाज के लिए देखेंगे ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में। अगर आप वो वाला फार्मूला इस्तेमाल ना कर सकें, वो वाला हैक यूज़ ना कर सकें तो ये कर सकती हैं। ये है मोमबत्तियों को पिघला कर उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है और थोड़ी सी वैसलीन जो है वो ऐड की हुई है। तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा फार्मूला जो बनकर तैयार होता है। और ये एक वैसलीन की थोड़ा सा कंटेनर था छोटा सा मेरे पास और उसमें वैसलीन थी जो वो ख़त्म हो गई थी। और दोबारा बता देती हूँ, मोमबत्ती, थोड़ी सी हल्दी और वैसलीन, तीनों चीज़ों को अच्छे से मोमबत्ती को पिघलाने के बाद उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालनी है और साथ ही आपने वैसलीन ऐड करनी है और ठंडा करके इस कंटेनर में डाल लेना है। यानी कोई भी आपके पास फालतू बॉटल हो तो और एड़ियों को बिल्कुल अच्छे से बेबी एड़ियाँ बना लें और अपने पाँव बिल्कुल ज़बरदस्त से आप कर लें। ये यूज़ करें और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने मुझे दुआएं देनी है। ये देखें, ये इसका ढक्कन है जो मैं इसके ऊपर देती हूँ। ये देखें, ये ऐसे और ये ख़राब भी नहीं होती। पूरा साल आप इसको चला लें, यूज़ करें और आपके पाँव और एड़ियाँ एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, ज़बरदस्त। चाहे पहला वाला हैक यूज़ कर लें चाहे दूसरा वाला हैक यूज़ कर लें, दोनों इससे फ़ायदा उठाएं। और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगे तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो का करूँगी अपने इख्तिताम इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ मुझे याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।